जय श्री कृष्णा। कल के महात्म्य में हमने जाना कि किस तरह कुबेर जी के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार भगवान श्री कृष्ण करते हैं जब वे नारायण के शाप के कारण वृक्ष बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ओखल से घसीटते घसीटते उन वृक्षों को उखाड़ देते हैं और उन्हें वापस स्वर्गलोक में भेज देते हैं। आइए आज का महात्म्य प्रारंभ करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का ये पावन महात्म्य। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी कभी भोले भाले अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली उनके सर्वथा अधीन हो गए। कभी उनकी आज्ञा से पीढ़ा ले आते तो कभी दूसरी आदि तोलने के बटोरे उठा लेते थे। कभी खड़ाऊ ले आते तो कभी उनके प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले थे उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो, फल ले लो। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उनकी फल खरीदने वाली टोकरी में रत्न भर दिए। तदंतर एक दिन यमला अर्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में रम गए। तब रोहिणी देवी ने उन्हें पुकारा, ओ कृष्ण, ओ बलराम, जल्दी आओ। परंतु रोहिणी के पुकारने पर वे नहीं आए क्योंकि उनका मन तो खेल में लग गया था। जब बुलाने पर वे दोनों बालक नहीं आए तब रोहिणी जी ने वात्सल्य स्नेह में यशोदा जी को भेजा। श्री कृष्ण और बलराम ग्वालों बालों के साथ बहुत देर से खेल रहे थे। यशोदा जी ने जाकर पुकारा। उस समय पुत्र के वात्सल्य प्रेम से भरी हुई वे जोर जोर से पुकारने लगी, ओ प्यारे कान्हा, ओ कृष्णा, कमल नयन, श्याम सुंदर बेटा, आओ अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए होंगे बेटा, बस अब आ भी जाओ। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो सचमुच कुल के आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई को लेकर जल्दी आ जाओ। देखो भाई, आज तुमने बहुत सवेरे कलेव किया था, अब तो तुम कुछ खाना खा लो। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। बालको, तुम लोग भी अपने अपने घर जाओ। बेटा देखो तो सही, तुम्हारा एक एक अंग धूल से लथपथ हो रहा है। आओ जल्दी से स्नान कर लो, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो देखो, तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुलाकर नीच पहुँच कर कैसे सुंदर सुंदर गहने पहना दिए हैं। अब तुम भी नहा धोकर खा पी कर पहन ओढ़ कर सब खेलना। परीक्षित, माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती और इस प्रकार कहकर एक हाथ में बलराम और दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले गई। इसके बाद उन्होंने पुत्र के मंगल के लिए कुछ करना था, वह बड़े प्रेम से किया। जब नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन में बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस पर सोच विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम उपनंद था। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय किस स्थान पर किस वस्तु को से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई भी विपत्ति न आवे। उन्होंने कहा, भाइयों, अब यहाँ बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहाँ से डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए।
देखो, यह सामने बैठा हुआ नंदराय का लाडला पहले तो बच्चों को ले जाने के लिए काल रूपिणी हत्यारिणी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद दूसरी भगवान की कृपा से इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते बचा। फिर बवंडरधारी दैत्य ने इसे आकाश में ले जाकर बड़ी घोर विपत्ति में डाल दिया, परंतु वहां से भी वह चट्टान पर गिरा। तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या कोई भी बालक नहीं मरा। इससे यह समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई दूसरा अनिष्टकारी बड़ा अरिष्ट हमारे ब्रज को नुकसान न करे, तब तक हम लोग यहाँ से अपने बच्चों के साथ, अनुचरों के साथ यहाँ से प्रस्थान करें। यहाँ से कुछ दूरी पर वृंदावन नाम का एक छोटा सा वन है। उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए वह बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य भी स्थान है। सो यदि तुम लोग वहाँ की बात जचती है तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर लेंगे। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें और पहले गायों को, जो हमारी एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा, ठीक है, बहुत ठीक है। इस विषय में किसी का कोई भी मतभेद न था। सब लोगों ने अपनी अपनी झुंड की गायों को इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सारी सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। परीक्षित ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया। स्वयं भी पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। उन्होंने गौ और बछड़ों को सबसे आगे कर दिया और उनके पीछे पीछे सिंगी और तुरही जोर जोर से बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी चल रहे थे। गोपियां अपने अपने वक्ष स्थल पर नए केसर लगाकर, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गले में सोने के आभूषण धारण करके रथों पर सवार होकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जा रही थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी जैसे कि सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्रों श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर आघाती न थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है। चाहे कोई भी ऋतु हो, वहाँ सुख ही सुख है। उनमें प्रवेश करने वाले ग्वाले अपने छकड़ों को अर्धचंद्राकार मंडल में बांधकर खड़ा कर दिया, अपने गोधन के रहने योग्य स्थान बना लिया। परीक्षित वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में उत्तम प्रतीति का उदय हुआ। भगवान राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली और अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। थोड़े ही दिनों में समय आने पर वे बछड़े चराने लगे। दूसरे ग्वाल बालों के साथ खेलने के लिए बहुत सी सामग्री लेकर वे घर से निकल पड़ते और गोष्ठ के पास जाकर अपने बछड़ों को चराते। श्याम और राम कहीं बंसी बजा रहे हैं तो कहीं गुलेल से गोलियां फेंक रहे हैं। किसी समय वे अपने पैरों के घुंघरू पर तान छेड़ रहे हैं। बनावटी गाय और बैल बनकर खेल रहे हैं। एक और कभी सांड बनकर आपस में लड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयल, बंदर आदि पशु पक्षियों की बोलियां निकाल रहे हैं। परीक्षित, इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहे हैं। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने के लिए नियति से एक दैत्य आया। भगवान ने देखा कि वह बनावटी बछड़े का रूप धारण करके बछड़ों के झुंड में मिल गया। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ा था मानो वे दैत्यों को पहचानते नहीं हैं और उस हट्टे खट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर भी पकड़ लिए और आकाश में घुमाया और मर जाने पर उसे
केत के वृक्ष पर लटका दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से केत वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। यह देखकर ग्वाल बालों को आश्चर्य की सीमा न रही। वे वाह वाह करके प्यारे कन्हैया की प्रशंसा करने लगी। देवता भी बड़े आनंद से फूलों की वर्षा करने लगी। परीक्षित, जो सारे लोगों के एकमात्र रक्षक हैं, वे ही श्याम और बलराम अब वत्सपाल बछड़े के चरवाहे बने हुए हैं। वे तड़के ही उठकर कलेवा की सामग्री लेते और बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया, फिर स्वयं भी पिया। ग्वाल बालों ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा मालूम पड़ता मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बहुत बड़ा असुर था, जो बगुले का रूप धरकर वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह स्वयं भी बड़ा बलवान था। उसने झटपट कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया, तब उनकी वह गति हुई जो प्राण तो निकले नहीं और इंद्रियों में जाकर अटक गए हों। वे अचेत हो गए। परीक्षित, श्री कृष्ण लोक पितामह हैं, ब्रह्मा के पिता हैं। वे तो अपनी लीला से ही तो बाल गोपाल बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे, तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। अतः उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर को बिना किसी प्रकार का घाव किए झटपट वापस उगल दिया और बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उनके ऊपर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसकी चोंच को पकड़ लिया और ग्वाल बालों के देखते ही देखते खेल ही खेल में उसे ऐसे चीर डाला जैसे तिनके को बीच से चीर डालते हैं। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन की बेला चमेली के फूलों को बरसाने लगे तथा नगारे शंख आदि बजा करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि श्री कृष्ण बगुले के मुख से निकलकर हमारे पास आ गए हैं, तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ जैसे शरीर में प्राणों का संचार हो गया हो। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँककर वे ब्रज में गए। वहां उन्होंने घर के लोगों को सारी घटना कह सुनाई। परीक्षित, बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोप गोपी आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से लौट आया हो। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आदर से श्री कृष्ण को निहारने लगे। उनके नेत्रों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी, किसी प्रकार उन्हें तृप्ति न हो रही थी। वे आपस में कहने लगे, हाय हाय, यह कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुख में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का ही अनिष्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले से ही दूसरों का अनिष्ट किया था। यह सब होने पर भी भयंकर असुर इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सच है, ब्रह्मवेता महात्माओं के वचन झूठे नहीं जाते। देखो ने महात्मा गर्गाचार्य ने जितनी बातें कही थी, सब की सब 16 आने ठीक उतर रही हैं। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपनी श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ पता ही न चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछल कूद करते तो कभी कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्यावस्था व्यतीत की। तो दोस्तों, यह था आज का महात्म्य। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे सनातन का ज्ञान घर घर पहुंच सके। कमेंट में भगवान श्री नारायण का नाम अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।